आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूं और आप जो है वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें और लास्ट तक देखें। मेरा पिछले 30 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की फील्ड में रहा है और मेरे पास हर प्रकार का बच्चा पढ़ने आया है। इंटर पास करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, बीटेक करने के बाद, एमटेक करने के बाद, यानी कि बीकॉम हुआ चाहे एमकॉम हुआ, हर प्रकार का बच्चा मेरे पास इस उम्मीद से आया कि उसकी सरकारी नौकरी लगे। तो ये आज मैं आपसे बातें करना चाह रहा हूं और ये बताना चाह रहा हूं कि जब आपका बच्चा इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है तो इंटर के बाद क्या, ये महत्वपूर्ण है। इंटर के बाद बच्चा क्या करेगा ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको समझना है। अब एक तो बच्चा ये कर सकता है कि वो इंटर के बाद पढ़ाई जारी रखे। पहली बात, वो बीए करे, बीकॉम करे, बीएससी करे, बीटेक करे, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन करे, तो मान ले जाए उसके मोटे मोटे तौर पर जो है वो 5 साल इस पढ़ाई में निकल जाएंगे। अब यहां पर सवाल ये है कि उसके घर की परिस्थिति क्या है। पेरेंट्स के पास अगर ठीक ठाक पैसा है तो वो बीटेक कर सकता है या कोई और डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसमें पैसा ज्यादा लगेगा। आजकल बहुत सारे कॉलेजेस खुले हुए हैं तो उसमें एडमिशन ले सकता है, यूनिवर्सिटीज खुली हुई हैं। फिर उसका आगे चल के कहीं कोई प्लेसमेंट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। एक तरीका तो ये है। लेकिन अगर बच्चा सिंपल पढ़ रहा है, बीए कर रहा है या बीकॉम कर रहा है या बीबीए कर रहा है, उसके बाद उसने एमए किया हुआ है, एमकॉम कर रहा है, तो उन 5 साल जब आप पढ़ाई करते हैं तो उसके बाद भी अल्टीमेटली आपको क्या करना है, अब ये सोचने की बात है। मान लिया पेरेंट्स नहीं लाखों रुपए खर्च कर पा रहे हैं तो सिंपल पढ़ोगे ना आप जाकर के। आपने मान लिया कि रिसर्च करनी है, पीएचडी करनी है, तो आप ये मान के चलो कि हिंदुस्तान में जिस प्रकार की व्यवस्था पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बनी हुई है और आपने कर भी लिया, पीएचडी भी कर ली, तो आप समझिए इंटरमीडिएट के बाद आपको पीएचडी करते करते 10 और 12 साल नॉर्मल है, क्योंकि वो आप ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीएचडी में अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। जरूरी नहीं कि वो पहले साल दूसरे तीसरे साल में पीएचडी हो जाए, उसमें बहुत समय लग जाता है। उसके बाद कहीं एडॉक पे कहीं पढ़ाने के लिए मिल गया तो मिल गया, 30-35-40 हजार रुपए महीने की नौकरी पे या 50 हजार, या कहीं गेस्ट लेक्चरर आप बन गए तो ये हो सकता है, इसमें कोई दुराई, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाता है। तो ये भी फिर आपकी जो घर की बैकग्राउंड है उस पर डिपेंड करता है कि घर की बैकग्राउंड क्या है। अगर घर की माली हालत ठीक नहीं है तो ये डिसीजन भी मैं सोचता हूं कि बेकार है। ठीक है। अब तीसरी बात यह है कि ऐसा डिसीजन लिया जाए कि इंटर के बाद अगर घर की स्थिति ठीक नहीं है, पैसा बहुत ज्यादा खर्च नहीं कर सकते माँ बाप, तो आप डायरेक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करिए। इस बहकावे में मत आइए, अरे आजकल सरकारी नौकरियां कहाँ है। पड़ोसी ये बोलता है, आपको वो लोग सलाह देंगे जिन्होंने कभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी की नहीं। तो इसलिए इस भगाई मत है, बहुत सरकारी नौकरियां हैं। डिफेंस कभी खत्म नहीं होने वाली है, पुलिस कभी खत्म नहीं होने वाली है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी खत्म नहीं होने वाला है, बैंकों में इतनी वैकेंसी आ रही है, एसएससी, रेलवे, बहुत सारी नौकरियां हैं। अगर आदमी मेहनत करे तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं उनके लिए सबसे बढ़िया सरकारी नौकरी है। तो आप इंटर के तुरंत बाद आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी में लग जाइए और ग्रेजुएशन भी साथ में करिए। अब ग्रेजुएशन ऐसे स्कूल और कॉलेज से करिए जहां या तो बहुत ज्यादा वर्डन पढ़ाई का ना हो,
या वहां बहुत ज्यादा रेगुलरिटी आपको दिखानी पड़े। बहुत सारे कॉलेज में देखेंगे केवल बीए कराते हैं, लेकिन सुबह 8 बजे बच्चे को बुला लेंगे और 2-3 बजे तक स्कूल में रखते हैं, कॉलेज में रखते हैं, तो वहां कोई फ्रूटफुल वो नहीं है। आप क्रॉसपॉन्डेंस करो, प्राइवेट बीए करो, कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू बराबर है। चाहे आप रेगुलर कॉलेज जाकर कोई डिग्री ले लो और चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से कर लो, प्राइवेट कर लो, दोनों की वैल्यू बराबर है। तो उसमें यह है कि आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं रहती, कॉलेज जाना आप अपने हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और ग्रेजुएशन करते करते जैसे ग्रेजुएशन करोगे, नेक्स्ट ईयर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे और आपकी जॉब लग जाएगी। यह हकीकत है, मतलब ऐसा आप कर सकते हैं। यह तरीका बहुत बढ़िया है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दो। तीसरा तरीका यह हो सकता है कि आपके फादर के पास बहुत सारा पैसा हो और आप बिजनेस शुरू कर दें, ये भी एक वो है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि आप बहुत ज्यादा अगर टैलेंटेड है तो आप स्टार्टअप कर दो, कोई ना कोई स्टार्टअप कर दो। तो ये आपको देखना है कि आप स्टार्टअप चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, या फादर का बहुत ज्यादा पैसा है वो बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, या आपका कोई फैमिली बिजनेस है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। आप पढ़ो ना पढ़ो एक ही बात है, बस थोड़ा अच्छा बोलना सीख जाइए, लोगों से व्यवहार करना अच्छा सीख जाइए और दुकान पर बैठ जाइए। एक ऑप्शन ये भी है, लेकिन ये बहुत कम ऑप्शन है। मतलब ऐसा बहुत कम होता है कि जो गरीब फैमिलीज हैं जिनके माता पिता उतना बेहतर नहीं कर सकते, कहां से पैसा लाएंगे इतने बिजनेस करने के। और चौथा ऑप्शन ये है, चौथा या पांचवा जो भी बोला होगा मैंने, चौथा या पांचवा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप इंटर करने के बाद बहुत सारे गरीब बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स इतना सारा कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप कोई प्राइवेट नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन प्राइवेट नौकरी, और प्राइवेट पढ़ते रहिए, लेकिन प्राइवेट नौकरी में क्या होगा कि आपकी तरक्की नहीं हो पाएगी, ये आपको समझना है। मान लीजिए 10,000 रुपए मिल गए, 12,000 रुपए मिल गए महीने की, और उसमें आपकी योग्यता बढ़ नहीं रही है ना, तो वो क्या हुआ, आपने मैक्सिमम अपना जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है जब 11वीं 12वीं क्लासेस में होते हैं, ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, यही समय आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, इस बात को ध्यान रखना है। तो ऐसे में क्या है कि आप जो है प्राइवेट नौकरी करेंगे, बहुत सारा समय आप वहां देंगे, थके भी रहेंगे, कहाँ फिर कॉलेज का भी जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत पढ़ोगे, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आपकी बहुत कम रहेगी, गाइडेंस आपको मिलेगी नहीं, तो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, मैं ये मानता हूं। और फिर भी मजबूरी है, फिर योग्यता नहीं बढ़ेगी योग्यता नहीं बढ़ेगी तो आप अगर आज 10,000 20 15,000 रुपए कोई नौकरी कर रहे हैं, तो 20 साल बाद में 20,000 हो जाएगी, 1,00,000 रुपए तो होने की नहीं, क्योंकि उसमें कोई हुनर वाली नौकरी नहीं है, उस काम को कोई दूसरा कर सकता है। अगर आप कहेंगे साहब मैं तो 20 साल से आपके साथ जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मेरे तनख्वाह तो आप 50,000 रुपए कर दिए, तो तुम्हारे जैसे काम करने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे उनको, वो तुम्हें क्यों 50,000 रुपए देगा कोई भी। तो इस बात को समझना है। तो ये जो गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, कि आप 11वीं 12वीं में हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसके लिए आप पेरेंट्स को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, लेकिन पेरेंट्स को भी सोचना पड़ेगा। हमारे पेरेंट्स भी बहुत लापरवाह होते हैं, बहुत ही लापरवाह, स्कूल जा ही रहा है, कर ही रहा है, अरे समय नहीं लगता है कि कब आपका बच्चा 11वीं 12वीं में आ जाएगा। इसलिए आपको पहले से ही बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। इसके अलावा और भी करियर है, मैं किसी दिन बहुत और विस्तृत तरीके से इस वीडियो को बनाऊंगा और एक एक करके बताऊंगा कि कहाँ आपका बच्चा जा सकता है, सिविल सर्विस में जा सकता है, बैंक में जा सकता है, जो है वो डिफेंस में जा सकता है, या प्राइवेट नौकरी कर सकता है, या फॉरेन कंट्रीज में जो है पढ़ने स्कॉलरशिप पे जा सकता है। बहुत सारे हमारे पास साधन, लेकिन उसके लिए हमें अभी से प्लानिंग या तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराता था, तो मैंने हजारों बच्चों को सरकारी नौकरी पर लगा रखा है। जो मेरे पास बहुत बाद में आया, जिसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, उनमें से भी बहुत सारे बच्चों को मैंने कहीं ना कहीं योग्यता के आधार पर, ये नहीं कि कहीं इधर उधर गड़बड़ सड़बड़ करके लगा दिया हो, योग्यता के आधार पर उनको खूब पढ़ाया, मोटिवेट किया, और फिर वो सरकारी नौकरी में आ गए। बहुत सारे बच्चे जो नहीं भी लग पाए, क्योंकि
किसी के किस्मत में नहीं भी होती 1%, नहीं लग पाए तो वो प्राइवेट जगह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कोई अपना भी काम कर रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब मेरे पास ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कोई बच्चा पढ़ने आता है, उसमें से भी ज्यादातर जो मेरे पास 1-2 साल रुक गया, तो ज्यादातर क्या लगभग कोई हार्डली कोई छूटेगा, अदरवाइज सबकी सरकारी नौकरियां लगी हैं। और 30 साल पहले से भी लोग बोलते थे कहाँ नौकरी है, क्या है, आजकल घूस इस वजह होता है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप में योग्यता है आपको जॉब मिलेगी मिलेगी, यस। तो इसलिए मैंने इस बात को ध्यान में रख करके सोचा कि जब मेरे पास ग्रेजुएशन करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद बच्चे हिंदी मीडियम से, मैथ्स उनका कमजोर, इंग्लिश उनकी कमजोर, जीके के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, रीजनिंग पहली बार उन्होंने सुना हुआ है, तो क्या हुआ, फिर भी उनकी नौकरियां लग गई। तो इसी बात को ध्यान में रख के मैंने कहा कि नहीं, मैं एक स्कूल भी खोलूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तो मैं अब ऑनलाइन शिफ्ट कर रहा हूं कि अब ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैंने अब स्कूल पर ध्यान देना है, स्कूल में ही कॉम्पिटिटिव माहौल बनाना है। और ये सीबीएसई बोल रहा है कि अब बच्चों को शुरू से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में बताइएंगे स्कूल वाले। और ये सीबीएसई तो अब बोल रहा है, ये तो मैंने जब स्कूल खोला यही मेरे पास धारणा थी कि नहीं, मेरे यहाँ जो बच्चा आएगा और माता पिता अगर स्कूल का और बच्चे का सहयोग करेंगे तो कोई उनको दिक्कत नहीं होगी, उनका बच्चा आराम से बहुत बढ़िया जगह उसकी प्लेसमेंट हो जाएगी, स्कूल की पढ़ाई करते करते ही वो बहुत अच्छा कुछ सीख जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। दून वुड्स ग्लोबल स्कूल जो प्रेमनगर देहरादून में है, जैसे आप प्रेमनगर आएंगे और नेशनल हाईवे नंबर 72 पर चढ़ेंगे तो 200-300 किलोमीटर मीटर आगे चल के बाएं हाथ पे दून वुड्स ग्लोबल स्कूल है, एक बार आप हमसे जरूर मिलिए। तो जो बच्चा हमारे पास शुरू से ही पढ़ रहा है, पीजी से पढ़ रहा है, एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या फिफ्थ में भी एडमिशन ले रहा है, सिक्स में भी एडमिशन ले रहा है, तो उसको मैं कितना आगे तक बढ़ा सकता हूं आप सोचिए। तो इस उद्देश्य से हमने स्कूल को खोला है। और मैं ये चाहता हूं कि जिनके बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं वो सबसे पहले तो टीचर्स का सम्मान करना सीखे। जिस स्कूल में उनके बच्चों को जो टीचर्स पढ़ा रहे, कभी ऊंची आवाज में बात ना करें, और अपने बच्चों के सामने तो बिल्कुल ना करें। क्या आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन सिखा रहे हैं? दूसरा, स्कूल के गेट के अंदर आते हुए झिझके, सम्मान में अपनी नजरें झुकाइए। और अगर आपको कोई परेशानी भी है, कोई समस्या भी है या कोई सुझाव देना है तो आप प्रिंसिपल मैम से मिलिए, एक समय लीजिए। ऐसा नहीं कि जब आपका मन करेगा तब आ गए और नहीं मिले सब हमें। सबका समय इंपॉर्टेंट है, समय लीजिए, आपको समय मिलेगा, अपनी बात को रखिए। प्रिंसिपल मैम भी अगर आपको संतुष्ट नहीं कर पा रही हैं तो आप फिर चेयरमैन यानी कि मेरे पास आइए, मैं हर चीज का रेमेडी हूं, समाधान हूं, इस बात को सोचिए। तो खैर ये तो मैंने बाद वाला जो अभी डिस्क्रिप्शन दिया, ये तो वो था कि जिनके बच्चे हमारे स्कूल में अब एडमिशन जिन्होंने ले लिया पढ़ रहे हैं। लेकिन अदरवाइज जो मैंने पूरा फुल वीडियो बनाया हुआ है वो सभी के लिए है, हर किसी के लिए है। और अगर आप मेरे साथ संपर्क करना चाह रहे हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। मेरा नंबर है 7906946032। मैं डायरेक्टली भी आपसे बात कर सकता हूँ, कभी बिजी होऊंगा, आपका नंबर नहीं लग रहा तो मैं कॉल बैक कर दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और www.donwoodsglobalschool.in ये हमारा जो है वेबसाइट का नंबर है। वेबसाइट पर जाइए और आप देखिए। मेरे दो यूट्यूब चैनल भी हैं, भंडारी सर देहरादून के नाम से और केप CAP केप देहरादून के नाम से, आप उनको भी करिए। तो पहले मेरा ये वीडियो जरूर चेक करें। और इसलिए मैंने जो है वो ये बनाया है कि नहीं, हम ज्यादातर हिंदुस्तान में अभी गरीब लोग, लोअर मिडिल क्लास जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, और शिक्षा है। शिक्षा एक ऐसी चीज है, बस यही शिक्षा आपके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य, खुशी
आपकी जो ख्याति, ये सब लाएगी। तो इसलिए शिक्षा पर ध्यान दीजिए, स्कूल के साथ कॉपरेट कीजिए, स्कूल आपके साथ कॉपरेट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।